क्या अपने वार्ड में शहर यूनुस शेख उड़ा पाएगी पतंग? रील पर विश्वास है या रियल पे उतर के विश्वास? आमदार से डेवलपमेंट की बात करते थोड़ा कैमरा मेरे पैर के पास लेना, तो ये ऐसा जमीन पे पैर मारता है और बोलता है कंक्रीट हो गया है। वो कंक्रीट को ही डेवलपमेंट समझता है और हमको भी वही समझाने की कोशिश करता है। तो आज जब ये सैयद अली भाई को साइडलाइन कर सकते हैं, 24 साल पुराने दोस्त को साइडलाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों के लिए और अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, तो ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। ये वो वार्ड है जिस वार्ड में कहीं ना कहीं एक अपने वर्चस्व की भी लड़ाई है और साथ ही साथ विकास का भी मुद्दा है। और इसी विकास के मुद्दे पर जिस तरीके से शहर यूनुस शेख जो अपने काम के प्रति वोट मांग रही है, तो उन्हीं से जानेंगे कि आखिर इनके वार्ड में क्या पतंग सही से उड़ रही है या पतंग उड़ पाएगी। शहर जी, क्या पतंग उड़ पा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको देखने मिलेगा सोशल मीडिया के जरिए सिर्फ हमारे वार्ड में नहीं, पूरे मुमरा में अल्हम्दुलिल्लाह पतंग उड़ रही है। और बहुत ही खुश हूँ मैं और अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतना सपोर्ट और प्यार हमको आवाम से मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वार्ड में क्या लग रहा है कि मुद्दा लोगों का क्या हो सकता है? आपके विरोध अगर कोई वोट मांग रहा है तो क्या विकास के दम पर मांगेगा या सिर्फ जो है अपने हमारे विरुद्ध जो भी ऑपोजिशन में वोट मांग रहे, वो यहाँ के विधायक का मुंह और उनका नाम लेकर के उनके काम पे वोट मांग रहे। तो मैं आवाम को ये बता दूं कि ये नगर सेवक इलेक्शन है। नगर में कितना डेवलपमेंट हुआ है, आपके नगर सेवक जो चुन कर आए हैं या जो इच्छुक रहे हैं इतने सालों से, उन्होंने क्या काम किया है, उनका डेवलपमेंट देखिए। आपके बच्चों का क्या ग्रोथ हुई है इतने सालों में, ये 5-6 साल में जितना अरसा गया है। 9 साल इलेक्शन नहीं हुए 9 साल से, तो इस 9 साल के पीरियड को जज कीजिए, देखिए गौर से कि कौन से नगर सेवक ने काम किया, किसी ने नहीं किया है। क्योंकि ये नगर सेवक इलेक्शन है, तो विधायक का नाम और मुंह दिखाकर उनके काम पे अपना नाम मत बनाओ। कुछ तकलीफ या कुछ परेशानी लग रही है या कुछ रोना कि कुछ पछतावा हो गया मेरे से? बिल्कुल भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो स्टार्टिंग से डे 1 से बोला है कि एमआईएम पार्टी मेरे लिए एक तोहफे की जैसी है अल्लाह की तरफ से, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, मुमरा की आवाम के लिए तोहफा है। जो बदली हुई हवा है मुमरा की, जिस हवा में पतंग लहरा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अगर उस हवा का रुख आवाम समझ ले तो मुमरा के अच्छे दिन बहुत जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। फिलहाल जीत गए आप, जीतने के बाद क्या ऐसा बड़ा मुद्दा आपके क्षेत्र में लग रहा है कि करेंगे? अफजल देखो, ऐसे मैं वो पॉलिटिशियन या सोशल वर्कर नहीं हूँ कि मैं बड़े वादे बताऊँ और दावे करूँ कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे। जब हम कोई पोस्ट पर नहीं थे ना, तब भी अल्लाह ने हमसे खिदमत खल्क का काम किया है, करवाया है अल्हम्दुलिल्लाह। कई सारे लोगों तक मदद पहुंचाने का जरिया बनाया है। तो जीतने के बाद मेरे पास सिर्फ ये डिफरेंस आएगा कि उस वक्त मेरे पास पावर आ जाएगा, जो एक गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगा मुझे, है ना, टीएमसी के थ्रू मिलेगा। तकब्बुर घमंड नहीं आएगा? बिल्कुल भी नहीं। तुमको लगता है कि मुझ में, जब से तुम मुझे मिले हो या पूरी आवाम से मैं ये सवाल करती हूँ कि जितने जितने लोग मुझे पर्सनली मिले हैं, अफजल के वीडियो पे इस पे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मुझ में 1% तकब्बुर और घमंड का भी महसूस हुआ है। हो सकता है जीतने के बाद अब मिलो नहीं, अपॉइंटमेंट के लिए किसी और को रखो, मैडम अभी बिजी है, मीटिंग है। वो तब का तब देखेंगे। बट मुझे नहीं लगता है। रील पर विश्वास है या रियल पे उतर के विश्वास है? रियल पर विश्वास है भाई। रील बनती तभी है अगर रियल में जेन्युइन और अच्छा काम होता है, तभी रील का इम्पैक्ट लोगों पे पहुंचता है। काम ही नहीं है तो फिर कंटेंट कैसे लाओगे? पहले तुमको ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करना है। मेरा सोशल मीडिया जो आज अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया नेशनली जाना जा रहा है, हैदराबाद, इंदौर, औरंगाबाद, अलग अलग स्टेट से, कर्नाटका, तेलंगाना आप ले लो, ये सारे स्टेट्स के फॉलोअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। तो कुछ तो काम उनको पसंद आ रहा है, कुछ तो हमारी जबान में जो अल्लाह ने ताकत दी है, हम लोगों के लिए आवाज उठा रहे, वो उनके दिलों तक पहुंच रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक बात तुमको बोलना चाहती हूँ, जिसकी जबान पे हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह और ऐसी चीजें सुनो, ये दिमाग में रख लो कि वो इंसान कभी तकब्बुर के आसपास भी नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह को घमंड और तकब्बुर बिल्कुल नहीं पसंद है। तो फिलहाल जनता से वोट करने से पहले क्या सोचना है या किस तरीके से वो ख्याल रखे? मैं मुमरा की आवाम से वोट अपील करूंगी, उनको बोलूंगी कि आप इस बार सही पार्टी को चुने और सही तरीके से वोट करें। आप सबको इस बार 4 वोट कास्ट करने हैं। मैं एमआईएम पार्टी की उम्मीदवार हूँ। 30B से 30B मेरा वार्ड है और मेरी निशानी है पतंग। आप सबसे गुजारिश है कि पूरे मुमरा में
सिर्फ मेरा वार्ड नहीं बता रही हूँ मैं, मुमरा से 14 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं एमआईएम के, सभी कैंडिडेट्स को भारी मतों से जिता कर लाई। और जिस वार्ड में एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा नहीं है उस मशीन पे नोटा का बटन दबाइए, लेकिन इन दोनों पार्टियों में से किसी को भी वोट नहीं दीजिए। फिलहाल अभी देख रहे हैं कि मीटिंगें चल रही है और पूरी तरीके से सबसे बड़ा योगदान जो है यूनुस जी का है, क्योंकि इन्हीं के मार्गदर्शन में पूरा प्रभाग की निगरानी हो रही है। प्रभाग के लोग जैसे नफीस अंसारी है, शोएब डोंगरे है, शहर है और भी लोग जो आपके साथ में पैनल में जुड़े हैं, तो कैसे पतंग जो है लहरा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मन बना लिया है बदलाव के लिए। पतंग उड़ रही है बराबर? बराबर बोलो तो एकदम आसमान में ही है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हर कोई बोल रहा है पतंग उड़ाएंगे हम लोग। 15 को क्या लोगों से आह्वान करेंगे, क्या फैसला वो करे जिससे परिवारवाद खत्म हो, वर्चस्व की लड़ाई जो है जो चल रही है वो खत्म हो, सिर्फ डेवलपमेंट हो? देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील भी करूंगा और लोगों को एक समझ की बात भी कहना चाहता हूं कि दिए हमने इनको 15 साल और मुमरा का हाल यूं का तू है। और जब आमदार से डेवलपमेंट की बात करते हैं, थोड़ा कैमरा मेरे पैर के पास लेना, तो वो ये ऐसा जमीन पे पैर मारता है और बोलता है कंक्रीट हो गया है। वो कंक्रीट को ही डेवलपमेंट समझता है और हमको भी वही समझाने की कोशिश करता है। मगर आज लोग समझदार हो गए, उनको कॉलेज चाहिए, डिग्री कॉलेज चाहिए, शादी खाना चाहिए, बहुत सारी चीजें जो सिर्फ गोली दिया हुआ नहीं। तो आज लोगों ने सोचा कि और अब इनको ये 5 साल देना नहीं है नगर सेवक को, तो लोगों ने एक मन बनाया है कि बदलाव लाएंगे, टोटल बदलाव लाएंगे। जितने भी है इनके चंगू मंगू शंगू जो भी है सबको बिठाने का इरादा कर लिया। थोड़े बहुत लोग तो हर जगह रहते हैं। इंशाल्लाह 15 तारीख को एक हवा चलेगी और मैं यकीन और दावे के साथ कहता हूँ कि पतंग यहाँ पर बाजी मारेगी इंशाल्लाह। और घमंड तकब्बुर खत्म होगा किसी का? सबका घमंड तकब्बुर तो खत्म हो गया। जैसे ही पतंग आई हुई, इन्होंने आगे क्या किए, सब पार्टी को बिठा दी, अपोजिशन को खत्म करती है, अपनी मनमान मर्जी करने लगे। सैयद अली भाई जैसे हमारे मोतबर मजहबी लीडर के भाई और उनके वालिद का तो क्या मर्तबा है, उनको टिकट में डिस्ट्रीब्यूशन में लिया नहीं गया, उनको एक साइड लाइन कर दिया गया। तो आज जब ये सैयद अली भाई को साइड लाइन कर सकते हैं, 24 साल पुराने दोस्त को साइड लाइन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों के लिए और अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, तो ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी। और मेरी बेटी के साथ जो गद्दारी की उसके फ्यूचर के साथ, आज वो आईएएस का पढ़ाई कर रही थी, उसको आईएएस की पढ़ाई से रोक के इन्होंने पॉलिटिक्स में उतारने को कहा। पॉलिटिक्स में जब उसने बहुत अच्छा ग्राउंड बनाई पिछले 7 साल से, तो जब टिकट देने का वक्त आया तो ये डर सताने लगा कि 30 नंबर के पैनल के जो रिजर्वेशन खाए गए हैं वो कहीं सहारा के ओपन ना कर दे। ये भी एक साजिश का हिस्सा है और वो सबसे बड़ी वजह यही बनी कि जो मेरी बेटी को टिकट नहीं दिए। मगर मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ तुम्हारी एक पार्टी थोड़ी है कॉर्पोरेटर बनने के लिए। कॉर्पोरेटर बनने के लिए बहुत सारी पार्टी है और हमको एमआईएम ने हमको साथ दिया और एमआईएम से हमने फॉर्म भर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और एमआईएम का अपना एक वोट बैंक है और हमारा एक वोट बैंक है और गद्दारी को जवाब देने का एक वोट बैंक है और बदलाव लाने का एक वोट बैंक है। ये सब मिला के पतंग इंशाल्लाह यहाँ से जीत रही है। इसमें मजलिस मजलिस तो जिस तरीके से 30 में मजलिस का एक नारा लगा करके पतंग को जो है लहरा दिया गया है, अब ये देखना है कि 16 तारीख को मुमरा का क्या ऐतिहासिक फैसला जनता तय करती है। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ मुंबई टीवी।